तुम भी पागल हो यार। हैदराबाद इमरजेंसी वार्ड लेकर जाते हो उन्हें, कराची क्यों ला रहे हो? डॉक्टर हमीद साहब ने बुलाया है उन्हें यहाँ। दादू से बात हो सकती है? नहीं, वो सो रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। कहाँ? वो शायद दिल में। आपने अली साहब को बताया? क्या एक्टिंग की है आपने, आपको तो ये अवार्ड मिलना चाहिए। मैं फैन हो गया हूँ आपका। चल मेरे चलते फिरते पंखे, गाड़ी निकालो, जल्दी करो, कराची जाना है। क्या जरूरत है कराची जाने की? काशान यहाँ पे आ गया तो ये सारी बत्तियां देख लेगा। मतलब ये कि फिर वो अपने क्राइम पार्टनर को भी बता देगा। वैसे भी हमें कराची जाना है, वो शेरवानी लेनी है वहां से अली की बारात के लिए। और मैं अपना मंथली चेकअप भी करा लूंगा। मैं काशान को बातों में लगाऊंगा और तुम चुप करके शेरवानी उठा लाना। अगर अली साहब को पता चल गया तो वो मुझे इस दुनिया से उठा देंगे। ऐसी सिचुएशन में भी अपने नर्व्स कंट्रोल में रखें आपने, बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि लाइफ कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं देती। लाइफ से ऑप्शंस लिए नहीं, लाइफ को ऑप्शंस दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सहूलत सिर्फ कामयाब लोगों को अवेलेबल होती है। मेरी फ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही होंगी। अरे ढूंढा तो उन्हें जाते हैं जो गुम जाते हैं, आप तो सामने खड़ी हैं। बाय। तुम तो मेरे साथ परसों जा रही थी यार। यार रूमी, मेरा भी ये इरादा था यार, मगर दादू ने फ्लाइट करवा दी, कह रही है फौरन पहुंचो सुशीला को लेकर। तुम्हें तो पता है ना मेरी फ्लाइट कल सुबह की है। यार देखो सुखी, तुम्हारा प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन इसको देखो जरा, खानदानी सारी दुश्मनी इससे मेरी शादी पे निकालनी है। यार रूमी, आई प्रॉमिस, मैंने दादू को मनाने की इतनी कोशिश की है ना, लेकिन तुम्हारे नाना ने उनको इनविटेशन ही नहीं भेजा है। ओ भाई, मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ। इसको बोलो नीचे उतर है। आओ जल्दी से बोलो उसको। आजकल अंधों की कमी नहीं है वैसे। ओ सर जी, पता नहीं, नजर ही नहीं आ रहा है इसको। इतनी गोल है कि मुझे चक्कर आना शुरू हो। यार तुम भी पागल हो यार। हैदराबाद इमरजेंसी वार्ड लेकर जाते हो उन्हें, कराची क्यों ला रहे हो? डॉक्टर हमीद साहब ने बुलाया है उन्हें यहाँ। दादू से बात हो सकती है? नहीं, वो सो रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। कहाँ? वो शायद दिल में। आपने अली साहब को बताया? क्या एक्टिंग की है आपने, आपको तो ये अवार्ड मिलना चाहिए। मैं फैन हो गया हूँ आपका। चल मेरे चलते फिरते पंखे, गाड़ी निकालो, जल्दी करो, कराची जाना है। क्या जरूरत है कराची जाने की? काशान यहाँ पे आ गया तो ये सारी बत्तियां देख लेगा। मतलब ये कि फिर वो अपने क्राइम पार्टनर को भी बता देगा। वैसे भी हमें कराची जाना है, वो शेरवानी लेनी है वहां से अली की बारात के लिए। और मैं अपना मंथली चेकअप भी करा लूंगा। मैं काशान को बातों में लगाऊंगा और तुम चुप करके शेरवानी उठा लाना। अगर अली साहब को पता चल गया तो वो मुझे इस दुनिया से उठा देंगे। ऐसी सिचुएशन में भी अपने नर्व्स कंट्रोल में रखें आपने, बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि लाइफ कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं देती। लाइफ से ऑप्शंस लिए नहीं, लाइफ को ऑप्शंस दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सहूलत सिर्फ कामयाब लोगों को अवेलेबल होती है। मेरी फ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही होंगी। अरे ढूंढा तो उन्हें जाते हैं जो गुम जाते हैं, आप तो सामने खड़ी हैं। बाय। तुम तो मेरे साथ परसों जा रही थी यार। यार रूमी, मेरा भी ये इरादा था यार, मगर दादू ने फ्लाइट करवा दी, कह रही है फौरन पहुंचो सुशीला को लेकर। तुम्हें तो पता है ना मेरी फ्लाइट कल सुबह की है। यार देखो सुखी, तुम्हारा प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन इसको देखो जरा, खानदानी सारी दुश्मनी इससे मेरी शादी पे निकालनी है। यार रूमी, आई प्रॉमिस, मैंने दादू को मनाने की इतनी कोशिश की है ना, लेकिन तुम्हारे नाना ने उनको इनविटेशन ही नहीं भेजा है। ओ भाई, मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ।
इसको इसको बोलो नीचे उतार है। आओ जल्दी से बोलो उसको। आजकल अंधों की कमी नहीं है वैसे। ओ सर जी, पता नहीं नजर ही नहीं आ रहा है इसको। इतनी गोल है कि मुझे चक्कर आना शुरू। यार तुम भी पागल हो यार, हैदराबाद इमरजेंसी वार्ड लेकर जाते हो उन्हें, कराची क्यों ला रहे हो? डॉक्टर हमीद साहब ने बुलाया है उन्हें यहाँ। दादू से बात हो सकती है? नहीं, वो सो रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। कहाँ? वो शायद दिल में। आपने अली साहब को बताया? क्या एक्टिंग की है आपने, आपको तो ये अवार्ड मिलना चाहिए। मैं फैन हो गया हूँ आपका। चल मेरे चलते फिरते पंखे, गाड़ी निकालो, जल्दी करो, कराची जाना है। हमें क्या जरूरत है कराची जाने की? काशान यहाँ पे आ गया तो ये सारी बत्तियां देख लेगा। मतलब ये कि फिर वो अपने क्राइम पार्टनर को भी बता देगा। वैसे भी हमें कराची जाना है, वो शेरवानी लेनी है वहां से अली की बारात के लिए। और मैं अपना मंथली चेकअप भी करा लूंगा। मैं काशान को बातों में लगाऊंगा और तुम चुप करके शेरवानी उठा लाना। अगर अली साहब को पता चल गया तो वो मुझे इस दुनिया से उठा देंगे। ऐसी सिचुएशन में भी अपने नर्व्स कंट्रोल में रखें आपने, बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि लाइफ कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं देती। लाइफ से ऑप्शंस लिए नहीं, लाइफ को ऑप्शंस दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सहूलत सिर्फ कामयाब लोगों को अवेलेबल होती है। मेरी फ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही होंगी। अरे ढूंढा तो उन्हें जाते हैं जो गुम जाते हैं, आप तो सामने खड़ी हैं। बाय। तुम तो मेरे साथ परसों जा रही थी यार। यार रूमी, मेरा भी ये इरादा था यार, मगर दादू ने फ्लाइट करवा दी, कह रही है फौरन पहुंचो सुशीला को लेकर। तुम्हें तो पता है ना मेरी फ्लाइट कल सुबह की है। यार देखो सुखी, तुम्हारा प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन इसको देखो जरा, खानदानी सारी दुश्मनी इससे मेरी शादी पे निकालनी है। यार रूमी, आई प्रॉमिस, मैंने दादू को मनाने की इतनी कोशिश की है ना, लेकिन तुम्हारे नाना ने उनको इनविटेशन ही नहीं भेजा है। ओ भाई, मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ। इसको बोलो नीचे उतार है। आओ जल्दी से बोलो उसको। आजकल अंधों की कमी नहीं है वैसे। ओ सर जी, पता नहीं नजर ही नहीं आ रहा है इसको। इतनी गोल है कि मुझे चक्कर आना शुरू। इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि वो अच्छी स्टडी करे, क्योंकि वो अच्छी जॉब करेगी, इसलिए मैंने उसे भेजा है, क्योंकि आप भी उसके साथ हर वक्त फ्री रहती थी। माला ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद जो माला की खाला है वो कहती है कि माला बेटा, मेरे मोबाइल के अंदर किसी और का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कौन बदबख्त इंसान है, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करती हूँ।
इसके बाद माला कहती है ठीक है खाला ठीक है, थोड़ी देर बाद कॉल करना। इसके बाद जब वो कॉल करती है, इधर हमें सरोज को दिखाया जाता है। सरोज भी कहता है कि खाला जान क्या हाल है तुम्हारा। इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम कैसे हो सरोज बेटा। इसके बाद सरोज कहता है जी हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आंटी तुम सुनाओ क्या तुम्हारी सेहत तबीयत ठीक है। इसके बाद वो कहती है जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा तुम सुनाओ तुम्हारे घर वाले क्या ठीक ठाक हैं। इसके बाद सरोज कहता है कि जी हाँ सारे ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है एडी साहब भी बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद सरोज कहता है जी हाँ वो भी ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है क्या माला से तुम्हारी बात हुई है। इसके बाद वो कहता है नहीं माला कौन है मुझे तो नहीं पता है। माला इतनी बात है सरोज सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो चुप कर उसे समझाना शुरू कर देती है, लेकिन वो बोल नहीं रहे होते। इसके बाद जो सरोज है वो कहता है खाला जान अब मुझे कोई काम है, अब मैं बात आपकी मुकम्मल तौर पर समझ गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा तब आप मुझे अच्छे तरीके से समझा देना। इसके बाद सरोज का दोस्त जो है वो भी ऊपर से इतनी देर में आ जाता है, लेकिन इतनी देर में जो सरोज है वो कॉल काट देता है। इसके बाद इधर हमें जो सरोज का दोस्त है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि सरोज क्या हाल है तुम्हारा, लेकिन तुम परेशान क्यों बैठे हुए हो सरोज। सरोज ये बात सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सरोज कहता है मैं तो परेशान नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा लग रहे हो कि तुम मुझे परेशान ज़रूर करोगे। इसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन क्या बात है तुम सरोज परेशान लग रहे हो आज मुझे। इसके बाद सरोज कहता है कि मैं तो नहीं परेशान, लेकिन तुम ही मुझे कह रहे हो। इसके बाद जो सरोज है वो कहता है कि मैं अपनी खाला जान के साथ बात कर रहा था, लेकिन मैंने अभी ही उसी के साथ बात ख़त्म की है, इतनी देर में ऊपर से तुम आ गए हो। इतनी बात है सरोज का दोस्त सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सरोज कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब ठीक हो क्या, तुम घर अपने गए थे। इसके बाद वो कहता है कि मैं घर क्या करने के लिए जाऊंगा, हम तो यहाँ पर इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन मैंने क्या करने के लिए जाना था। इसके बाद सरोज कहता है कि जिस लड़की ने मुझे पत्थर मारा था मैं आज उसको कभी नहीं माफ करूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे पत्थर मारा था, लेकिन वो पत्थर मुझे अभी भी याद है, लेकिन मेरे वो ख्यालों में बहुत ज़्यादा आती है। इतनी बात सरोज का दोस्त सुनता है और कहता है फिर तो कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से तुम्हें वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो ऐसा तो नहीं है कि आपकी उसके साथ कहीं आँख पक्की लग गई हो। इतनी बात सरोज सुनता है और सरोज कहता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इतनी बात सरोज का दोस्त कहता है। सरोज भी सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि वो
इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि वो अच्छी स्टडी करे, क्योंकि वो अच्छी जॉब करेगी, इसलिए मैंने उसे भेजा है, क्योंकि आप भी उसके साथ हर वक्त फ्री रहती थी। माला ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद जो माला की खाला है वो कहती है कि माला बेटा, मेरे मोबाइल के अंदर किसी और का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कौन बदबख्त इंसान है, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करती हूँ। इसके बाद माला कहती है ठीक है खाला, ठीक है, थोड़ी देर बाद कॉल करना। इसके बाद जब वो कॉल करती है, इधर हमें सरोज को दिखाया जाता है। सरोज भी कहता है कि खाला जान क्या हाल है तुम्हारा। इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम कैसे हो सरोज बेटा। इसके बाद सरोज कहता है जी हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आंटी तुम सुनाओ, क्या तुम्हारी सेहत तबीयत ठीक है। इसके बाद वो कहती है जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा तुम सुनाओ, तुम्हारे घर वाले क्या ठीक ठाक हैं। इसके बाद सरोज कहता है कि जी हाँ सारे ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है एडी साहब भी बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद सरोज कहता है जी हाँ वो भी ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है क्या माला से तुम्हारी बात हुई है। इसके बाद वो कहता है नहीं, माला कौन है, मुझे तो नहीं पता है। माला इतनी बात है सरोज सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो चुप कर उसे समझाना शुरू कर देती है, लेकिन वो बोल नहीं रहे होते। इसके बाद जो सरोज है वो कहता है खाला जान अब मुझे कोई काम है, अब मैं बात आपकी मुकम्मल तौर पर समझ गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा, तब आप मुझे अच्छे तरीके से समझा देना। इसके बाद सरोज का दोस्त जो है वो भी ऊपर से इतनी देर में आ जाता है, लेकिन इतनी देर में जो सरोज है वो कॉल काट देता है। इसके बाद इधर हमें जो सरोज का दोस्त है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि सरोज क्या हाल है तुम्हारा, लेकिन तुम परेशान क्यों बैठे हुए हो सरोज। सरोज ये बात सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सरोज कहता है मैं तो परेशान नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा लग रहे हो कि तुम मुझे परेशान ज़रूर करोगे। इसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन क्या बात है तुम सरोज परेशान लग रहे हो आज मुझे। इसके बाद सरोज कहता है कि मैं तो नहीं परेशान, लेकिन तुम ही मुझे कह रहे हो। इसके बाद जो सरोज है वो कहता है कि मैं अपनी खाला जान के साथ बात कर रहा था, लेकिन मैंने अभी ही उसी के साथ बात ख़त्म की है, इतनी देर में ऊपर से तुम आ गए हो। इतनी बात है सरोज का दोस्त सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सरोज कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब ठीक हो, क्या तुम घर अपने गए थे। इसके बाद वो कहता है कि मैं घर क्या करने के लिए जाऊंगा, हम तो यहाँ पर इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन मैंने क्या करने के लिए जाना था। इसके बाद सरोज कहता है कि जिस लड़की ने मुझे पत्थर मारा था मैं आज उसको कभी नहीं माफ करूँगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे पत्थर मारा था, लेकिन वो पत्थर मुझे अभी भी याद है, लेकिन मेरे वो ख्यालों में बहुत ज़्यादा आती है। इतनी बात सरोज का दोस्त सुनता है और कहता है फिर तो कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से तुम्हें वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो ऐसा तो नहीं है कि आपकी उसके साथ कहीं आँख
पक्की पक्की लग गई हो, इतनी बात सरोज सुनता है और सरोज कहता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इतनी बात सरोज का दोस्त कहता है, सरोज भी सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि वो। इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि वो अच्छी स्टडी करे, क्योंकि वो अच्छी जॉब करेगी, इसलिए मैंने उसे भेजा है, क्योंकि आप भी उसके साथ हर वक्त फ्री रहती थी। माला ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद जो माला की खाला है वो कहती है कि माला बेटा, मेरे मोबाइल के अंदर किसी और का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कौन बदबख्त इंसान है, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करती हूँ। इसके बाद माला कहती है ठीक है खाला, ठीक है, थोड़ी देर बाद कॉल करना। इसके बाद जब वो कॉल करती है, इधर हमें सरोज को दिखाया जाता है। सरोज भी कहता है कि खाला जान, क्या हाल है तुम्हारा। इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम कैसे हो सरोज बेटा। इसके बाद सरोज कहता है जी हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आंटी तुम सुनाओ, क्या तुम्हारी सेहत तबीयत ठीक है। इसके बाद वो कहती है जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा तुम सुनाओ, तुम्हारे घर वाले क्या ठीक ठाक हैं। इसके बाद सरोज कहता है कि जी हाँ सारे ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है एडी साहब भी बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद सरोज कहता है जी हाँ वो भी ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है क्या माला से तुम्हारी बात हुई है। इसके बाद वो कहता है नहीं, माला कौन है, मुझे तो नहीं पता है। माला इतनी बात है सरोज सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो चुप कर उसे समझाना शुरू कर देती है, लेकिन वो बोल नहीं रहे होते। इसके बाद जो सरोज है वो कहता है खाला जान, अब मुझे कोई काम है, अब मैं बात आपकी मुकम्मल तौर पर समझ गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा, तब आप मुझे अच्छे तरीके से समझा देना। इसके बाद सरोज का दोस्त जो है वो भी ऊपर से इतनी देर में आ जाता है, लेकिन इतनी देर में जो सरोज है वो कॉल काट देता है। इसके बाद इधर हमें जो सरोज का दोस्त है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि सरोज क्या हाल है तुम्हारा, लेकिन तुम परेशान क्यों बैठे हुए हो सरोज। सरोज ये बात सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सरोज कहता है मैं तो परेशान नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा लग रहे हो कि तुम मुझे परेशान ज़रूर करोगे। इसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन क्या बात है, तुम सरोज परेशान लग रहे हो आज मुझे। इसके बाद सरोज कहता है कि मैं तो नहीं परेशान, लेकिन तुम ही मुझे कह रहे हो। इसके बाद जो सरोज है वो कहता है कि मैं अपनी खाला जान के साथ बात कर रहा था, लेकिन मैंने अभी ही उसी के साथ बात ख़त्म की है।
इतनी देर में ऊपर से तुम आ गए हो। इतनी बात है शरोज का दोस्त सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद शरोज कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब ठीक हो क्या, तुम घर अपने गए थे? इसके बाद वो कहता है कि मैं घर क्या करने के लिए जाऊंगा, हम तो यहाँ पर इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन मैंने क्या करने के लिए जाना था। इसके बाद शरोज कहता है कि जिस लड़की ने मुझे पत्थर मारा था मैं आज उसको कभी नहीं माफ करूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे पत्थर मारा था, लेकिन वो पत्थर मुझे अभी भी याद है, लेकिन मेरे वो ख्यालों में बहुत ज्यादा आती है। इतनी बात शरोज का दोस्त सुनता है और कहता है फिर तो कोई खास बात है जिसकी वजह से तुम्हें वो बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो ऐसा तो नहीं है कि आपकी उसके साथ कहीं आँख पक्की पक्की लग गई हो। इतनी बात शरोज सुनता है और शरोज कहता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इतनी बात शरोज का दोस्त कहता है। शरोज भी सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि वो अच्छी स्टडी करे, क्योंकि वो अच्छी जॉब करेगी, इसलिए मैंने उसे भेजा है, क्योंकि आप भी उसके साथ हर वक्त फ्री रहती थी। माला ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद जो माला की खाला है वो कहती है कि माला बेटा मेरे मोबाइल के अंदर किसी और का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कौन बदबख्त इंसान है, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करती हूँ। इसके बाद माला कहती है ठीक है खाला ठीक है, थोड़ी देर बाद कॉल करना। इसके बाद जब वो कॉल करती है इधर हमें शरोज को दिखाया जाता है। शरोज भी कहता है कि खाला जान क्या हाल है तुम्हारा। इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम कैसे हो शरोज बेटा। इसके बाद शरोज कहता है जी हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आंटी तुम सुनाओ क्या तुम्हारी सेहत तबीयत ठीक है। इसके बाद वो कहती है जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा तुम सुनाओ तुम्हारे घर वाले क्या ठीक ठाक हैं। इसके बाद शरोज कहता है कि जी हाँ सारे ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है एडी साहब भी बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद शरोज कहता है जी हाँ वो भी ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है क्या माला से तुम्हारी बात हुई है। इसके बाद वो कहता है नहीं माला कौन है मुझे तो नहीं पता है। माला इतनी बात है शरोज सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो चुप कर उसे समझाना शुरू कर देती है, लेकिन वो बोल नहीं रहे होते। इसके बाद जो शरोज है वो कहता है खाला जान अब मुझे कोई काम है, अब मैं बात आपकी मुकम्मल तौर पर समझ गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा, तब आप मुझे अच्छे तरीके से समझा देना। इसके बाद शरोज का दोस्त जो है वो भी ऊपर से इतनी देर में आ जाता है, लेकिन इतनी देर में
जो सरोज है वो कॉल काट देता है। इसके बाद इधर हमें जो सरोज का दोस्त है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि सरोज क्या हाल है तुम्हारा, लेकिन तुम परेशान क्यों बैठे हुए हो सरोज। सरोज ये बात सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सरोज कहता है मैं तो परेशान नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा लग रहे हो कि तुम मुझे परेशान ज़रूर करोगे। इसके बाद वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन क्या बात है, तुम सरोज परेशान लग रहे हो आज मुझे। इसके बाद सरोज कहता है कि मैं तो नहीं परेशान, लेकिन तुम ही मुझे कह रहे हो। इसके बाद जो सरोज है वो कहता है कि मैं अपनी खाला जान के साथ बात कर रहा था, लेकिन मैंने अभी ही उसी के साथ बात खत्म की है। इतनी देर में ऊपर से तुम आ गए हो। इतनी बात है सरोज का दोस्त सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सरोज कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब ठीक हो क्या, तुम घर अपने गए थे। इसके बाद वो कहता है कि मैं घर क्या करने के लिए जाऊंगा, हम तो यहाँ पर इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन मैंने क्या करने के लिए जाना था। इसके बाद सरोज कहता है कि जिस लड़की ने मुझे पत्थर मारा था मैं आज उसको कभी नहीं माफ करूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे पत्थर मारा था, लेकिन वो पत्थर मुझे अभी भी याद है, लेकिन मेरे वो ख्यालों में बहुत ज़्यादा आती है। इतनी बात सरोज का दोस्त सुनता है और कहता है फिर तो कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से तुम्हें वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो ऐसा तो नहीं है कि आपकी उसके साथ कहीं आँख पक्की पक्की लग गई हो। इतनी बात सरोज सुनता है और सरोज कहता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इतनी बात सरोज का दोस्त कहता है। सरोज भी सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि वो इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि वो अच्छी स्टडी करे, क्योंकि वो अच्छी जॉब करेगी, इसलिए मैंने उसे भेजा है, क्योंकि आप भी उसके साथ हर वक्त फ्री रहती थी। माला ये बात सुनती है और सुनकर परेशान होती है। इसके बाद जो माला की खाला है वो कहती है कि माला बेटा मेरे मोबाइल के अंदर किसी और का फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कौन बदबख्त इंसान है, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करती हूँ। इसके बाद माला कहती है ठीक है खाला ठीक है, थोड़ी देर बाद कॉल करना। इसके बाद जब वो कॉल करती है इधर हमें सरोज को दिखाया जाता है। सरोज भी कहता है कि खाला जान क्या हाल है तुम्हारा। इसके बाद वो कहती है कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम कैसे हो सरोज बेटा। इसके बाद सरोज कहता है जी हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आंटी तुम सुनाओ क्या तुम्हारी सेहत तबीयत ठीक
है। इसके बाद वो कहती है जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा तुम सुनाओ तुम्हारे घर वाले क्या ठीक ठाक हैं। इसके बाद सरोज कहता है कि जी हाँ सारे ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है एडी साहब भी बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद सरोज कहता है जी हाँ वो भी ठीक हैं। इसके बाद वो कहती है क्या माला से तुम्हारी बात हुई है। इसके बाद वो कहता है नहीं माला कौन है, मुझे तो नहीं पता है। माला इतनी बात है सरोज सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो चुप कर उसे समझाना शुरू कर देती है, लेकिन वो बोल नहीं रहे होते। इसके बाद जो सरोज है वो कहता है खाला जान अब मुझे कोई काम है, अब मैं बात आपकी मुकम्मल तौर पर समझ गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा, तब आप मुझे अच्छे तरीके से समझा देना। इसके बाद सरोज का दोस्त जो है वो भी ऊपर से इतनी देर में आ जाता है, लेकिन इतनी देर में जो सरोज है वो कॉल काट देता है। इसके बाद इधर हमें जो सरोज का दोस्त है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि सरोज क्या हाल है तुम्हारा, लेकिन तुम परेशान क्यों बैठे हुए हो सरोज। सरोज ये बात सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। सरोज कहता है मैं तो परेशान नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा लग रहे हो कि तुम मुझे परेशान ज़रूर करोगे। इसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन क्या बात है तुम सरोज परेशान लग रहे हो आज मुझे। इसके बाद सरोज कहता है कि मैं तो नहीं परेशान, लेकिन तुम ही मुझे कह रहे हो। इसके बाद जो सरोज है वो कहता है कि मैं अपनी खाला जान के साथ बात कर रहा था, लेकिन मैंने अभी ही उसी के साथ बात ख़त्म की है, इतनी देर में ऊपर से तुम आ गए हो। इतनी बात है सरोज का दोस्त सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सरोज कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब ठीक हो क्या, तुम घर अपने गए थे। इसके बाद वो कहता है कि मैं घर क्या करने के लिए जाऊंगा, हम तो यहाँ पर इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन मैंने क्या करने के लिए जाना था। इसके बाद सरोज कहता है कि जिस लड़की ने मुझे पत्थर मारा था मैं आज उसको कभी नहीं माफ करूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे पत्थर मारा था, लेकिन वो पत्थर मुझे अभी भी याद है, लेकिन मेरे वो ख्यालों में बहुत ज़्यादा आती है। इतनी बात सरोज का दोस्त सुनता है और कहता है फिर तो कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से तुम्हें वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो ऐसा तो नहीं है कि आपकी उसके साथ कहीं आँख पक्की लग गई हो। इतनी बात सरोज सुनता है और सरोज कहता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इतनी बात सरोज का दोस्त कहता है, सरोज भी सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हमें देख जरा प्यार से नए ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर जो माला की खाला जान है वो माला को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी को और जगह पर भेज दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी जॉब के लिए अच्छी से अच्छी स्टडी करे। इतनी बात माला सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माला कहती है कि खाला जान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने उसे क्यों इतना ज़्यादा दूर भेज दिया है। इतनी बात जो माला की खाला है वो सुनती है और कहती है कि मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि